हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आज तक के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जन्माष्टमी के महत्व की कि क्या है इसका महत्व, भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाएं और किन बातों का ख्याल रखना है आपको, और जन्माष्टमी पर किन मंत्रों का जाप आप करें, कैसे पाएं भगवान कृष्ण की कृपा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, आज के पंचांग में क्या है खास? दिनांक 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:34 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 11:43 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, जन्माष्टमी का महत्व क्या है और भगवान कृष्ण का जन्म किस राशि और किस नक्षत्र में हुआ था? देखिए, अगर हम जन्माष्टमी के अर्थ को समझना चाहें तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना सरल है। और जब आप जन्माष्टमी पर उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, जिनको मानसिक बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल समस्या है, ऐसे लोग आज यानी जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करके लाभ पा सकते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे आज श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ समय क्या है और श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। लेकिन अभी वक्त हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानने का। तो पंडित जी, कैसा रहेगा इन 3 राशि वालों का आज का दिन? मेष राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का भोग लगाएं तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लें। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अगर अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कार्यक्रम में आगे बची हुई राशियों के बारे में भी जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा इनके लिए। लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है पंडित जी? देखिए, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो उसमें नक्षत्रों का, तिथि का बहुत विचार किया जाता है और उसका एक शुभ मुहूर्त भी होता है। तो अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा का समय आज कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या होगा। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था। इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि और वृषभ लग्न का विचार विशेष रूप से किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात में 11:49 पर आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को यानी आज रात में 9:34 पर होगा। तो उदया तिथि में अष्टमी जो है वो आज है 16 अगस्त को। इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व उदया तिथि के नियमों के अनुसार आज मनाया जाएगा। इस बार भगवान कृष्ण की पूजा का समय होगा आज मध्य रात्रि में 12:03 से 12:46 तक, यानी 16 और 17 की जो मध्य रात्रि है 12 बजे के बाद 17 तारीख हो जाएगी, रात 16 की ही रहेगी। तो आज रात में 12:03 से 12:46 के बीच में भगवान की पूजा होगी। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान कृष्ण को अगर खीर का भोग लगा दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का भोग लगा दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कार्यक्रम में आगे बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल की भी बात करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि जन्माष्टमी आप कैसे मनाएं और आज किन मंत्रों का जाप आपको करना है। लेकिन अभी वक्त है आपके सवाल का। पंडित जी, आज का पहला सवाल। आज का पहला प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 16 जुलाई 1984 का जन्म है, दोपहर के 2 बजे, और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। किरण जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे बेवजह चिंता और तनाव की आदत बनी रहती है, भय भी लगता है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? किरण जी, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है और चंद्रमा के गड़बड़ होने से डिप्रेशन की समस्या, भय की समस्या आपको परेशान करती है। तो सबसे पहले किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, वो जरूरी है आपके लिए, और उनकी दवाई खाइए। ज्योतिष के हिसाब से आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ऐसे जरूरी नियम हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व मनाता है और घर घर में मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी का पर्व मनाने का सरल तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करिए 12 बजे के पहले और आज के व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करेंगे, और अगर उपवास नहीं रख पाते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तब आप जो भोजन करेंगे वो सात्विक होगा, उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। मध्यरात्रि में आज जो आपको मुहूर्त बताया, उसमें भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की एक मूर्ति ले लीजिए, छोटी या बड़ी,
और इसको किसी पात्र में, बड़े परात में या भगोने में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान करवाइए। इसके बाद जल से स्नान करवाइए। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। जो आप वस्तुएं अर्पित करेंगे उसको शंख में डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। शंख में डाल करके उनको स्नान करवाइएगा। इसके बाद उनका शरीर पोंछें, उन्हें पीतांबर, पीला वस्त्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करें। और इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएंगे। और झूला झुलाने के बाद जो प्रेम से आपकी कामना है, आपकी मनोकामना है, वो कहिएगा। आप भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद उनकी स्तुतियां कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप, गोपाल सहस्त्र नाम या भगवान कृष्ण का मधुराष्टक, जिसका भी पाठ करना चाहें वो पाठ कर सकते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा की प्रार्थना अवश्य करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो क्या उपाय करके की जाए। लेकिन अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानने का। तो पंडित जी, कैसा रहेगा इन 3 राशि वालों का आज का दिन? तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। परिवार का सहयोग बना रहेगा। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जानेंगे आज का दिन कितना शुभ है और आज के दिन क्या करना आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन अभी वक्त हो गया है पंडित जी से जानने का कि जन्माष्टमी पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना करें। देखिए, कोई भी जन्मोत्सव हो, भगवान का कोई भी पर्व और त्योहार हो, हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कौन से मंत्र और कौन सी स्तुति होगी,
जिससे भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः, जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। उनका नाम एक महामंत्र है, केवल कृष्ण नाम का भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी आप जितना चाहें जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद पाने के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर मधुराष्टक का पाठ करिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ करें। भगवान कृष्ण को अगर गुरु के रूप में पाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिएगा। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो जान लिया कि पूजा पाठ कैसे करना है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है पूजा में भोग लगाना भी। तो क्या भोग लगाना चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी पर वैसे तो जैसी आपकी सामर्थ्य है आप फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जन्माष्टमी पर जो भोग सबसे ज़्यादा लगाया जाता है वो माखन मिश्री का भोग है। इसके अलावा देश के बहुत सारे हिस्सों में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो धनिये की पंजीरी का भोग, माखन मिश्री का भोग, फल और मिठाई का भोग आप भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। पंचामृत भी अर्पित करना जरूरी है। और जो चीज़ें भी आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे या करेंगी, उसमें 2 पत्ते तुलसी के जरूर डाल दीजिएगा। अगर इस प्रकार से आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी। बहुत सारे परिवारों में बाकायदा भोजन बनाया जाता है, सात्विक और पवित्र भोजन, और पूरा भोजन भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः माखन मिश्री, पंचामृत और धनिये की पंजीरी, इसका भोग अगर आप लगा सकें तो मुझे लगता है बहुत सही रहेगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज आपकी जन्म की तारीख के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। आज के भाग्य पहर में क्या करें, लेकिन अभी वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल जानने का। तो पंडित जी, कैसा रहेगा इन राशि वालों का आज का दिन? मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। कर्ज के मामलों में सावधानी रखें। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का भोग लगा दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। बड़ों की सलाह मानेंगे तो लाभ होगा। भगवान कृष्ण को चंदन लगाएं या चंदन अर्पित करें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। करियर में धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तुलसी दल क्यों अर्पित किया जाता है? देखिए, इसके पीछे कथा आती है कि भगवान विष्णु ने एक बार सती वृंदा से छल किया था और वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे। तब से भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और वृंदा बाद में तुलसी बन गई। और भगवान विष्णु का चूंकि उन्होंने वरण कर लिया था, इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य हो गया। केवल भगवान विष्णु ही नहीं, उनके जितने अवतार हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको तुलसी दल अर्पित किया जाता है। और इनको अगर आप कोई भोग लगाते हैं, कोई भोग अर्पित करते हैं, तो उसमें भी तुलसी दल डालकर अर्पित करने से ही वो पूजा संपूर्ण होती है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है जन्म की तारीख के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर के अनुसार किसका लक कैसा रहेगा? नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इस समय क्या उपाय करने चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज का दिन कितना शुभ है और आज कोई बड़ी खरीदारी अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अब वक्त है दर्शकों के सवालों का, यानी आपके सवालों का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका है? अगला प्रश्न लीलाधर अग्रवाल ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं, लीलाधर जी की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1962। जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखते हैं कोलकाता से। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर व्यापार में कर्ज बहुत हो गया है और मार्केट में भी काफ़ी पैसा फंस गया है, तो
तो मैं क्या करूं कि मार्केट से मेरा पैसा निकले और पैसा दे करके मैं कर्ज से छुटकारा पा सकूं। लीलाधर जी, फरवरी 2026 के बाद आपका समय अच्छा है। उस समय के बाद से आपके पैसे की स्थिति बहुत बेहतर होगी और साल भर में आप अपना सारे का सारा कर्जा चुका पाएंगे, मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। ज्योतिष के हिसाब से आप 2 काम करिए ताकि रुका हुआ पैसा भी मिले और कर्जा भी चुका सकें। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो चला है सक्सेस मंत्र जानने का। जी हाँ, पंडित जी आज बताएंगे कि आखिरकार सक्सेस मंत्र में आपके लिए आज हम क्या खास लेकर आ रहे हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाएं, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाएं, आप सफल होंगे। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख करके ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है या कुछ कम फलेगा? किस राशि वालों को आज सावधान रहना होगा? पंडित जी। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। और आज सावधान रहना होगा, तुला राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आप पंडित जी से जानते हैं कि आज के दिन क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आज अष्टमी तिथि है और आज मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण को झूला जरूर झुलाइएगा। भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव के अवसर पर झूला झुलाने से पापों का नाश होता है। और आज उपवास रखिएगा, अगर आप रख सकें। आज उपवास रखना बहुत मंगलकारी होगा। तो आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार।